हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि LWCFR और TRCFR क्या होता है। इसका हम फार्मूला देखेंगे और फार्मूला के साथ साथ इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे भी कि ये क्या होता है, ताकि हमको अच्छी से इसकी समझ हो सके। तो आइए देखते हैं कि LWCFR क्या होता है। तो LWCFR का फुल फॉर्म होता है लॉस्ट वर्क केस फ्रीक्वेंसी रेट, जिसका फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ LWC इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाई टोटल मैन आवर्स वर्कड। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल मैन आवर्स वर्कड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है वर्किंग डेज इंटू वर्किंग आवर्स इंटू नंबर ऑफ़ वर्कमैन। वर्किंग डेज यानी कि जितने समय का हम निकाल रहे हैं, 1 साल 2 साल 10 दिन 20 दिन, जितने भी समय का हम निकाल रहे हैं तो वो टोटल कितने दिन थे, ठीक है। और फिर वर्किंग आवर, एक दिन में कितने घंटे काम किए गए, और एक दिन के हिसाब से फिर बाकी सभी दिनों का हम उसको कैलकुलेट करें, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी दिन का वर्किंग आवर हमारा निकल करके आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ वर्कमैन, टोटल कितने बंदों ने काम किया इस टाइम पीरियड में, ठीक है। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी को हम बोलते हैं टोटल मैन आवर्स वर्क। तो आइए एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि वर्किंग डेज हमारा टोटल 5 था और वर्किंग आवर 8 लिया, कि हर एक दिन में हमने 8 घंटे काम किया और 10 वर्कमैन ने काम किया इस टोटल दिन में। तो अब हम जब इसको फार्मूले पे रखेंगे तो देखते हैं कैसे क्या वैल्यू आती है। वर्किंग डेज हमारा 5 है, यानी 5 इंटू 8, यानी वर्किंग आवर 8 है तो 5 इंटू 8 इंटू 10, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 400, जो कि हमारा टोटल मैन आवर्स वर्कड होगा। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कि LWCFR को कैसे निकालने का है, ठीक है। टोटल मैन आवर्स हमारा निकल करके आ गया है 400 और 10 लाख ऑलरेडी हमारे पास है। अब टोटल नंबर ऑफ़ LWC कितना लेते हैं वो हम देखते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ LWC मीन्स लॉस्ट वर्क केस, हम सपोज़ करते हैं कि 2 है, तो अब इसको हम फार्मूले पे रखते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ LWC 2, यानी कि 2 इंटू 10 लाख और डिवाइडेड बाई 400, क्योंकि टोटल मैन आवर्स हमने जो निकाला है वो 400 है। जब इसको आपस में हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही होगा LWCFR। तो आइए कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो इसे कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 5000, यानी कि जो 5000 है वो LWCFR है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम देखते हैं कि TRCFR क्या होता है। TRCFR का फुल फॉर्म होता है टोटल रिकॉर्डेबल केस फ्रीक्वेंसी रेट। आई थिंक कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हम क्या चीज़ निकालने वाले हैं, ठीक है। टोटल रिकॉर्डेबल केस, अभी तक जो हमने बात की थी वो सिर्फ LWC की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे टोटल रिकॉर्डेबल केस, जितने भी केसेस हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं एक्सीडेंट वगैरह में, जो एक केस है, ओके, वो आगे मैं 1-2 एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो हम फिर देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्डेबल केसेस इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाई टोटल मैन आवर्स, यानी कि सेम टू सेम वही फार्मूला होगा जो कि आगे था। LWC की जगह पे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्डेबल केसेस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि टोटल रिकॉर्डेबल केस में क्या क्या चीज़ों को हम ले सकते हैं, जिसमें हम ले सकते हैं LWC, RWC और MTC को। ओके, LWC आप लोगों को पता होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है लॉस्ट वर्क केस। अगर 24 आवर्स के अंदर बंदा वापस से काम पे नहीं आ सकता तो उसको हम LWC में लेते हैं, ठीक है। दूसरा RWC उसको बोलते हैं कि बंदे के साथ एक्सीडेंट हुआ, वो वर्क साइट पे तो आया, लेकिन जो काम के लिए वो कॉम्पिटेंट था, जो काम वो किया करता था, वो काम नहीं कर सकता, उसको अल्टरनेट करके कोई दूसरा काम दिया गया जो कि वो कर सकता है, ठीक है। वो पार्टिकुलर काम वो नहीं कर सकता जो ऑलरेडी कर रहा था। उसके बाद है MTC क्या होता है कि बंदे के साथ एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद उसका इलाज चल रहा है, लेकिन वो काम पे भी आकर के काम कर सकता है, ओके, तो वो MTC हो जाएगा। ओके, आइए फिर हम आगे देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि टोटल रिकॉर्डेबल केसेस 4 हैं। आप सपोज़ करें लास्ट में हमने 2 LWC लिया था, एक RWC और एक MTC हम ले लेते हैं, तो टोटल रिकॉर्डेबल केसेस 4 हैं और टोटल मैन आवर्स हमारे पास है 400। इसको फार्मूले पे रखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्डेबल केस 4 इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाई 400। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 10,000, यानी कि TRCFR जो आएगा वो हमारा आएगा 10,000। आई थिंक कि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये जो हमने एक्सीडेंट के रेटेड लिए हैं ना, रेट हमने जो लिए हैं ये बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं,
ठीक है। मोस्टली 10 दिन के अंदर इतने सारे एक्सीडेंट नहीं होते, ये एक हफ्ते के अंदर इतने सारे एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन हमने यहाँ पे वो वैल्यू रखी है। तो आपके वर्क प्लेस पे जो एक्चुअल है आप उसको पता कीजिए, उसके बेस पे आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 10,000 और लास्ट जो प्रीवियस हमने किया वो 5,000 आया, इतना कभी भी नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखने का, ये हमेशा आपका 1 या 1 से भी नीचे आना चाहिए, ठीक है। 1 फिर भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 से भी हमेशा ये नीचे आना चाहिए, पॉइंट में वो आना चाहिए जो ये TRCFR या फिर LWCFR आ रहा है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।